हेलो हेलो, आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन का वीडियो, जिसमें हम उसकी मेमोरी टेक्निक बताएंगे और याद करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा एंड क्वेश्चन में भी अभी यूज़ कर पाओगे इसे। आईपीसीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड फाइनल में भी काफ़ी बार आता है। तो सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3 डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स का ये सेक्शन है। एंड साथ में देखेंगे उसके एक्सेप्शंस क्या है रूल 6 में। तो सेक्शन थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसकी एक्सेप्शंस पे चलेंगे और फिर उसका मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। सेक्शन 48(3) कहता क्या है? कहता है वो कि आपकी कैश पेमेंट डिसअलाउ कर देंगे अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा की है। कब करेंगे? जब आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। 48(3) के 3 से बनाएंगे। पहला है एक पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, अगेंस्ट 1 बिल पेमेंट कर रहे हो, एंड थर्ड इज़ एक ही दिन में पेमेंट कर रहे हो। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ग्रेटर देन 10,000 कैश में पेमेंट, तो कम्प्लीटली डिसअलाउड, पूरा पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो कहते हैं अगर आपको पेमेंट करना है तो कैश लेस करिए, 3 तरीक़ों से करिए, अकाउंट पे चेक से करिए, डिमांड ड्राफ्ट से करिए या फिर ईसीएस से करिए, बट कैश में मत करना अगर आपको 10,000 से ज़्यादा करना है एक पर्सन को एक बिल के अगेंस्ट एक दिन में। तो ये है बेसिक सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का। फिर आती हैं सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 की एक्सेप्शंस, जहाँ पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। वो आती है रूल 6D में। तो रूल 6D का जो हमने निमोनिक बनाया वो है डी से निकालेंगे दबंगी एम्प्लॉय को जो पेमेंट कर रहे हो, जो कि दूसरी जगह पोस्टेड है, और उसके एजेंट को। तो दबंगी एम्प्लॉय जो कि दूसरी जगह पोस्टेड है और उसका एजेंट, इनको आप पेमेंट कर सकते हो कैश में। अब दबंगी लोगों को कौन पेमेंट करने से रोक पाया भाई? दबंग लोग हैं, उन्हें कर सकते हो। तो अब हम अपने निमोनिक में DABBEANGE वाले निमोनिक को देखेंगे। रूल 6D है तो यहाँ पे BB आता है, याद रखना। तो डी से भाई साहब पहला है आपका डीलर इन फॉरेन करेंसी। जो डीलर इन फॉरेन करेंसी है, दैट इज़ पर्सन हु इज़ डीलिंग इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, मनी चेंज बिजनेस, वो पेमेंट कर सकता है कैश में ग्रेटर देन 10,000 भी। ये है पहला एक्सेप्शन डी से। उसके बाद आया ए, दैट इज़ पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर। एड ऑफ पावर के बिना अगर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हैं तो उसको पेमेंट कर लीजिए कैश में। उसके बाद आया अपना BB। पहला बी आया पेमेंट मेड टू बैंक्स, RBI या फिर LIC। सेकंड बी जो है वो कि हमारा आया अगर हमने बुक एडजस्टमेंट करी है, किसी को हमने पैसा देना भी है, उससे लेना भी है, या हमने बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री मारी, नॉक ऑफ कर दिया, तो ऐसे वाली एंट्रीज आप कर सकते हो। तक जो हमने देखे उन्हें रिवाइज करना। और DABB, डी से डीलर इन फॉरेन करेंसी, ए से पेमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर, बी से आया पेमेंट टू बैंक, RBI या LIC। सेकंड बी जो हमारा है उससे आया बुक एडजस्टमेंट, तो दबंगी एम्प्लॉय जो कि दूसरी जगह पोस्टेड है और उसका एजेंट। तो ये हुआ हमारा DABB। उसके बाद आया ए, दैट इज़ पेमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर उनमें सारे कंबाइन करें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिश प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारे को हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कंबाइन करा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए तो वो आप कर सकते हो कैश में। तो ये हो गया हमारे DABBA। उसके बाद आता है जी N, दैट इज़ पेमेंट मेड इन एन एरिया विच इज़ नॉट सर्व्ड बाय बैंक। नॉट सर्व्ड बाय बैंक अगर वो एरिया, तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। बट इसमें ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलो कि हाँ भाई काली पहाड़ी के पीछे मिली हो, वहाँ पे तेरे को मैं कैश में पेमेंट कर दूँगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा जहाँ पे आप जिसको पेमेंट कर रहे हो वो जहाँ रिजाइड करता है, दैट इज़ नॉट सर्व्ड बाय बैंक। ये नहीं कि कहीं बुला लिया और पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार अगर सारे रिवाइज कर लें 48(3 जो कि 3 बातें कहता है कि 3 बातें आपको देखनी है। 1 डे, 1 बिल, 1 पर्सन, ग्रेटर देन 10,000 का पेमेंट डिसअलाउड। बट और रूल 6D के एक्सेप्शन में आप पेमेंट कर सकते हो। रूल 6D में क्या है? दबंगी एम्प्लॉय जो कि दूसरी जगह पोस्टेड है और उसका एजेंट। डी से दैट इज़ डीलर इन फॉरेन करेंसी। ए से विदाउट द एड ऑफ पावर। बी से आपका आया पेमेंट टू बैंक्स, RBI, LIC या फिर इन तीनों को अगर पेमेंट कर रहे हो तो। और उसके बाद सेकंड जो बी है दैट इज़ बुक एडजस्टमेंट। उसके बाद ए से आया विद एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को पेमेंट, तो DABBA हो गया। एन से आया नॉट सर्व्ड बाय बैंक। जी से आया पेमेंट टू गवर्नमेंट। ई से आया पेमेंट बाय ECS। एम्प्लॉय दबंगी एम्प्लॉय से आया आपका पेमेंट फॉर ग्रेचुटी टू एम्प्लॉय। दबंगी एम्प्लॉय जो कि दूसरी जगह पोस्टेड, एम्प्लॉय पोस्टेड एल्सवेयर, उसकी सैलरी आफ्टर टैक्स, एंड लास्ट उसका एजेंट, दैट इज़ पेमेंट टू एजेंट। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद होगा। ये वीडियो आप 2-4 बार देख लेना, छोटी सी वीडियो है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफ़ी। एंड अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।